इस वक्त टेक वर्ल्ड में सबसे बड़ी रेस चल रही है मेटा, ओपन एआई, गूगल और टेस्ला, इलॉन मस्क के बीच। तो जो सबसे पहले AGI बनाएगा वही टेक वर्ल्ड का किंग होगा। तो ये AGI क्या है, इसका ज़रा थोड़ा राज ओपन करें। I don't want to say that because this is kind of illegal, but AGI is not that far. मैं बड़े safe words में कह रहा हूँ। अच्छा। ओपन सैम अल्टमैन इज़ लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। वो अपनी पूरी जान मारे। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसका विजन ही AGI है। ये ओपन AI बनी ही AGI के लिए, और AGI शायद हो चुकी हो कहीं ना कहीं। फिर भी क्या इसका AGI है, इज़ क्या है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ पे जो मशीन्स होती हैं वो इंसान के लेवल पे आके ख़ुद को रिक्रिएट भी कर सकती हैं, सोच भी सकती हैं, डिसीजन मेकिंग भी सारा कुछ मशीन करती है। जनरेशन AI नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो आप अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि यार आपको अभी तो मशीन ना जितना हम डेटा दे रहे हैं उसके अराउंड डाटा जनरेशन हो रही है, उसके थोड़ा डाटा जनरेट हो गया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो हमने नहीं दी वो भी जनरेट हो गई। जनरेटिव AI जो है वो नेक्स्ट लेवल है, वो इमोशंस को भी उस पर टच कर रहा होगा। वो एक फैंटेसी, अभी तक वो एक फैंटेसी है, बट दिस इज़ एग्जैक्टली द पॉइंट जहाँ पे आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि कहीं इंसान एक्चुअली रिप्लेस हो जाएंगे। वो ऐसी स्टेट है कि जिससे आप ये कह दें कि यार वो डिफाइनिंग मोमेंट होगा फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा। AGI विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो मैं मूवीज़ अक्सर रिकमेंड करता हूँ, आप आई रोबोट मूवी देखें, या एक मूवी मैं रिकमेंड करता हूँ ईगल आई 2009 में बनी थी। जब 2009 में वो मूवी बनी थी, मैंने उसको शायद 2013-14 में देखा था, तो वो फैंटेसी मूवी थी। आज उस मूवी में आप जो चीज़ देखेंगे वो हो चुकी है। हाउ मशीन्स आर कंट्रोलिंग योर ब्रेन, हाउ ए मशीन कैन कंट्रोल ह्यूमन, और किस तरह से एक मशीन 2 मुल्कों में लड़ाई करा सकती है, किस तरह से जंगें शुरू हो सकती हैं। यू नीड टू कीप एन आई। मैं क्या कहता हूँ, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करो। जब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपकी सोच बड़ी होगी। ऐसे ही है। तो AGI इज़ समथिंग जो डिफाइनिंग होगा। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि वो ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ जाएगा या वो ह्यूमैनिटी के हक़ में जाएगा, ये बहुत बड़ी डिबेट होती है, बट AGI इज़ नॉट दैट फार। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर AGI रोबोट में AGI इंस्टॉल है तो वो हर वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है, लेकिन मोर स्मार्टली, फास्टर, स्मार्टर, बेटर। अच्छा, तो मतलब इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो ये समझे कि इंसान की ज़रूरत नहीं है और वो इंसान को मैं ख़त्म कर दे। हाँ, देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मैं यहाँ से एक बुक उठा के देता हूँ और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे आप ये 1 मिनट में पढ़ दें। कैन यू डू इट? नो, आई कांट। अगर आप इमेजिन करें कि इसको आप 1 मिनट में पढ़ के और आप इसको याद रखने की और इस पर अमल करने की सलाहियत डेवलप कर लें, तो फिर आप 1 दिन में क्या करोगी, 1 महीने में क्या करोगी, 1 साल में क्या करोगी? कितना डेटा आपके माइंड में होगा, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होगी। प्रोसेसिंग मशीन्स की अच्छी है, स्टोरेज मशीन की अच्छी है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी उस वक्त मशीन के अंदर। मशीन्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि मशीन को एम्पावर करने से रोका इसलिए जा रहा है कि मशीन में इमोशंस नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि ऐसा होता है कि आप मशीन जो है वो प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, ठीक है। मशीन देखेगी, हम एक एग्जांपल देते होते हैं, डॉक्टर साहब भी देते हैं कि आप सोचें कि एक डॉक्टर है, एक इंसान का बच्चा है, एक बकरी का बच्चा है, दोनों ख़तरे में हैं, ठीक है। मशीन किसको बचाएगी? अच्छा, वो फ़ायदा देखेगी, वो देखेगी कि कौन सा जानदार या कौन सा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ज़्यादा यूज़फुल है। बकरी दूध भी देती है, बकरी फ़ायदेमंद भी होती है उस वक्त। बच्चा तो बिल्कुल बच्चा होता है, वो आपके किसी फ़ायदा का नहीं होता, मे बी वो उसकी तरफ जाएगी। आई रोबोट मूवी इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि उसमें जब विल स्मिथ पानी में गिरता है तो मशीन विल स्मिथ को बचाती है, बच्चे को नहीं। दिस इज़ वेयर वो अपने एक हेट्रेड डेवलप करता है उसके लिए। सो इमोशंस जब आप माइनस करके मशीन को इंफॉर्मेशन बेपनाह दे देंगे तो फिर वो क्या कहते हैं, रुदलेस चीज़ बन जाती है, रुदलेस एंटिटी बन जाती है। आप बड़ा कंट्रोल करेंगे, आप बहुत कंट्रोल करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो बग भी आते रहते हैं ना। सॉफ्टवेयर में बग आया,
एक्सटिंक्शंस लेवल इवेंट्स भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो ये आपने मूवी की बात की, तो एक जार्विस जैसे एआई असिस्टेंट मूवीज में हम देखते हैं, जार्विस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इट। एआई असिस्टेंट्स होते हैं। हाँ। तो उसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये डेंजरस है, क्या ये बन जाएगा या इसको रोक दिया जाएगा? आप जार्विस को ही अगर प्रॉपर देखा, आयरन मैन की सीरीज देखा, तो उसमें भी बग आते हैं। जार्विस भी आयरन मैन के अगेंस्ट गया है, उससे उसको हार्म किया है जब सिस्टम क्लैप्स होता है। तो प्रॉब्लम यही है, इमोशंस मैटर। ठीक है, अगर आप फुली एम्पावर कर देंगे और कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेंजरस तो होगा। लेकिन थिंग इज कि हमें अभी यहाँ बैठ के उसके बारे में नहीं सोचना। हमें यहाँ बैठ के आज के बारे में सोचना है, जो ट्रेन स्टेशन पे हमारा वेट कर रही है, हमें उस ट्रेन में बैठने का सोचना है। प्रॉब्लम ये है, हम ये सोचने बैठ गए कि आगे 30 साल बाद 40 साल बाद क्या होगा। भाई आज ट्रेन में बैठो, सफ़र तय हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेन निकल गई ना, तो फिर आपने इरादा कर भी लिया तो जाओगे किस पे?